धर्म के नाम पर यह हुआ, सब अधर्म है। किसी के आदमी को वधस्तंभ पर ऐसे करके हाथ में खीला ठोकना, अब आप कल्पना तो करो। और आदमी जल्दी मरे नहीं, समय जाए और वो पीड़ा। ये कुछ सालों से पेन किलर निकला है साहब, बाकी पेन डायरेक्ट भोगना पड़ता था। चुनाव करियो અને आदमी मरियो, क्योंकि सुख का चुनाव यदि हमने किया कि हमें सुख ही मिले तो समझ लो दुख आएगा आएगा आएगा। ये श्राप नहीं है, अस्तित्व का नियम है, आएगा ही। ये चश्मा का बॉक्स है, ये छोड़ा है, ये छोर है, मैं इसको पकड़ूं तो उसको मैंने छुआ नहीं, लेकिन साथ साथ है, उस सत्य को मैं न विसरूं। ये सुख का छोर मैंने पकड़ा है, लेकिन दुख तैयार है। भूल से भी मैं इसको उधर रख दूं तो कभी पूछ ऐसे लूंगा तब मेरे पक्ष में दुख होगा। कोई व्यवस्था ही नहीं है, फिर क्यों हम वो करते हैं? इसलिए गीता कहते या तो दोनों से तुम बाहर चले जाओ, या तो दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। एक फैक्ट्री वाला, एक कोई उद्योगपति, एक कोई धंधादारी व्यक्ति, एक दुकानदार, अथवा तो धर्म के नाम से धंधा करने वाले हो, कोई भी हो, उसको फायदा हुआ तो पहले से उसको गणित रखना चाहिए कि कभी गैरफायदा हो सकता है, कभी घाटा न हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब कभी किसी को 50 साल तक फायदे ही होते चले और वो मुझे ललकारे कि बापू आपके सूत्र को हम गलत करके, हमको 50 साल से फायदे ही हो रहे हैं, कभी घाटा हुआ ही नहीं। लेकिन मैं आपको पूछूं कि आपने 50 साल तक इतनी तरक्की की। कई लोगों ने मुझे कहा बापू कथा सुनते समय मेरी आंख में आंसू आते थे, वो चले गए, वो घाटा हुआ। बापू कथा सुनते थे, चौपाई उठी ही नहीं और आंखें डबडबा जाती थी, वो भाव मर गया। इससे बढ़िया घाटा कौन है? रुपये पैसों में ही दुनिया को हम नाप रहे हैं। हमारे गुजरात के साहित्यकार लोग कहते हैं, और सही है, कि कोई भी आदमी बस में बैठेगा तो उसको पूछो कि भावनगर कितना दूर, बोले 20 रुपया टिकट। कहना तो ये चाहिए कि भावनगर कितना दूर, तो कहना चाहिए कि 90 किलोमीटर, लेकिन लोग कह 20 रुपया। लोग रुपयों में ही दुनियादारी समझ रहे हैं, हर चीज में रुपया, हर चीज में रुपया। सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते। स्वीकार हुआ तो कोई अस्वीकार करेगा, अकारण कोई उठेगा, अस्तित्व खड़ा करेगा तुम्हारे साथ, क्योंकि ये नियम है। उसको कैसे हम कैसे बदल सके? आभना था भला रोज उभा रहे, अने वायु नो वींजणो रोजा। तुलसीदास जी कहते सुख दिख पाप पुण्य दिन राति, ये सब जुड़वे बच्चे हैं। हम शकल है करीब करीब, थोड़ी प्रज्ञावान जान लेता है कि ये सुख है दुख, बाकी हम शकल जुड़वे बच्चे हैं। पहचानना मुश्किल है कि चुन्नू है कि मुन्नू है। सुख और दुख हम शकल बच्चे हैं, इंसान के मानसिक गर्भ से पैदा हुए वाले। बहुत मुश्किल है साहब। इसलिए जागरूक आदमी को पहले से ही निर्णय कर लेना चाहिए। इसलिए गीता कहते हैं लाभा लाभो जया जयो। या तो तू समान कर, अथवा तो दोनों से पर हो। अब पर होना बड़ा मुश्किल है, अभ्यास करके थोड़ा समान कर सकते। ये ज्यादा हम जैसे लोगों के लिए करीब पड़ता। अब पर होना, वो तो शंकराचार्य महापुरुष ऐसे जो वो हो सकता, भाषण में कह सकते हैं, बाकी मुश्किल। गुण यह उभय न देखे। देखिए तो सही साहब, इससे बड़ा एक सूत्र पर जिंदगी जी जाए। गुण यह, तुलसी निर्णय देता है, यही एकमात्र गुण है कि उभय न देखिए।
गुण और अवगुण दोनों को देखना बंद करो, वही एक गुण है। बाकी एक को देखा तो दूसरे को देखना ही पड़ेगा। लाख तुम तंदुरुस्ती का दावा करो, रोग पीछा करता है। अस्तित्व का नियम है साहब। 8 वर्ष था એટલે मोतियो डूक क्या काटे, मोतियाबिंद आकर खड़ा। अस्तित्व देखो कितना अद्भुत निर्णय कर। ये सब रात दिवस की नाई परवशता है, हमारी सबकी बाध्यता है, हम कुछ नहीं कर पाते। असहाय, अनसिक्योर, बिल्कुल असुरक्षित है हम। तो आप कहेंगे कि तो फिर सुरक्षित कैसे हो? इसीलिए बाप किसी की शरण में जाना पड़ता।